द नेशन नोज साहब ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। विदेश जाने के लिए अब वीजा नहीं, इंडियन पासपोर्ट दिखा दीजिए काफी है। रुपया इतना ऊपर चला गया था कि रॉकेट भेजना पड़ा उसे थोड़ा नीचे लाने के लिए। ईंधन के दाम इतने कम हो गए हैं कि लोग पानी के बजाय डीजल यूज करते हैं फर्श साफ करने के लिए और पेट्रोल यूज करते हैं कपड़े साफ करने के लिए। दूध, सब्जी, तेल के दाम इतने कम हो गए कि गुल्लक के चिल्लर से आप पूरे साल का राशन भर सकते हो। आप कहेंगे कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन ये सच है। कट। अगर मीडिया गोदी में बैठी रही तो ना संविधान रहेगा ना लोकतंत्र। हाथ बदलेगा हालात। मुझे बख्शिश दो, मुझे बख्शिश दो, मुझे बख्शिश दो, his face because he hasn't held a single press conference in India in the last 10 years. And the interviews that he's granted have been the exact opposite of hard-hitting. आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? Do you carry a purse on you? A wallet to hold your cash? Gen Z generation आपसे पूछा। Do you have a best friend? Best friend forever? With whom you share matters of the heart? ये एज में At this age, how do you bring so much energy? हमारे प्रधानमंत्री Does our prime minister eat mangoes? Does he cut it first or eat it with the stone still in? Okay. राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। It is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. पानी आप पीछे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here, I'm happy and thankful to you. It's okay. Your things are, आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let you. पर मोदी साहब, मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ आप। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे तो चैनल पे ट्रेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री प्यार दिखाएं। चलो पहला देखते हैं। Indian media is an extremely controlled sphere right now. There are a lot of journalists like Amandeep, independent journalists doing their jobs under very difficult circumstances, holding truth to power and power to truth. But the mainstream media is there's a term that's applied for it. It's called Godi media. It rhymes with Modi. Godi basically means lap. So it's a lapdog media. So इनको ना इंटरनेशनल न्यूज एंकर की ना, अब वही सवाल है ना कि अमेरिका में टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है वो हिंदुस्तान की जनता तो देखती नहीं है। तो उनको समझ में आया कि रियल में मोदी जी की वहाँ भौकाल है कि भी नहीं है, वो तब समझ में आएगा। यहाँ इंडियन न्यूज चैनल वाले इंडिया में बैठ के इंडियन लोगों को बता रहे हैं कि पीएम का बहुत नाम हो गया, एकदम भौकाले काटे हुए। और जब वहाँ के न्यूज एंकर का वीडियो देखो तो बोलते हैं कि मोदी जो है ना डिवाइड एंड रूल गेम खेलते हैं, मोदी जी जो है देश के अंदर नफरती बयान देते हैं, मुस्लिम मोदी जी जो है ना मुसलमान के अगर हेस स्पीच देते हैं। बाहर की मीडिया ये बोल रही है और इंडियन मीडिया क्या बोल रही है? 56 इंच का सीना, जो बाइडेन और इससे भी ज्यादा बड़ा हो गए हैं मोदी जी का। अरे नहीं चाहिए बे, हमको बेसिक चीज चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तुम हमको बस ये दे दो, हमारा कहीं नाम हो ना हो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम आम जनता की जो बेसिक नीड है वो पूरी कर दो। तुमको बेसिक नीड नहीं पूरी करना है, बस दुनिया भर की बकचोदी करना और कुछ नहीं करना। चलो अगला देखते हैं। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर इस वीडियो को देखकर। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500 हजार करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 500 5000 करोड़ अरब
5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर अब देश पर कर्जा है। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। कहाँ देखे थे ये जो मतलब कहाँ पढ़े? न्यूज में आता है तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में देखे थे। कांग्रेस सरकार में तारू मैं अभी की सरकार में पैसा देगा वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा। पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? कमाई के ऊपर हो गया ना। 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है उन पे अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है। तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। ऐसे नेताओं को वोट देना कितना जरूरी है जो एजुकेशन पर फोकस करे, ना कि आपको बेवकूफ बनाए। मैं बताऊं आपको, सच में बताऊं ना, इस अंधभक्त की जो आपने वीडियो देखी ना, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सबसे बड़ा है व्हाट्सएप पर, इस पे ना ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं या फिर ऐसे ऐसे वीडियोस आपको रिकमेंड होंगे ना जिसके अंदर अलग ही लेवल की चीजें बताई जा रही है। कि मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, कि गांधी को गोट से नहीं किसी और ने मारा था, गांधी को इस वजह से मारा गया, ठीक है, चलो अगला लॉजिक दे, गांधी जी कभी पढ़े लिखे नहीं थे, इस देश का पहला प्रधानमंत्री ये हो सकता था, दिल्ली दंगों में उसका हाथ था, इस देश के अंदर जो नहीं हो पाया उसमें नेहरू का हाथ था, इस देश के अंदर जो फलाना चीज ठिकाना हो गई उस चीज में उसका हाथ था, इस चीज में जो देश में जो आज भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें बाबर का योगदान है, और इस देश में आज भी जो बेरोजगारी है इसमें नेहरू की जिम्मेदारी है। तो ऐसे ऐसी चीजें वीडियो बन के, ऐसी ऐसी ऑडियोज और ऐसे ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे हर जगह पे अवेलेबल है। और जब मैंने ऐसी चीजें तब पहली बार देखी जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था एक कंपनी के अंदर, और वहां पे लंच ब्रेक में जब मैं अपने उस दोस्तों के साथ उठना बैठना हुआ जो लोग और भी लोग थे, और जब मैं उनकी मोबाइल ऐसे देख रहा था कि वो लोग क्या देख रहे हैं, उनकी सर्च हिस्ट्री या उनका रिकमेंडेशन लिस्ट, मैं इसे देख रहा था, मैं शॉक हो गया कि भाई ये तो मेरे सोशल मीडिया पे कभी नहीं आता, ये तेरे पे कैसे आ रहा है? ये तो सीधी फेक न्यूज है। कई सारी ऐसी चीजें कि जो ना अमेरिका में मोदी जी का मंदिर बनने वाला है, अमेरिका मोदी जी की पूजा करता है, अब वो विद प्रूफ है, अब हमको दिखा रहा है, देख बिल्कुल प्रूफ है मोदी जी का अमेरिका में पूजा होता है। मैंने बोला कोई फैक्ट चेक है इस चीज का? मैंने कई सारे लोग के वीडियो मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज देखी, ऐसी ऐसी जो कि हो ही नहीं सकता या कभी हुई नहीं या ना होगी, और उनको वो माइंड में फीड किया गया और फिर वो वैसी चीजें बोलते हैं। आप सोचो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि एक यहाँ भोपाल में एक शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है, मैं वहाँ गया, उसका मतलब उसकी शूट करना था, मैं वहाँ पे गया था, ठीक है। जब हम शूट कर रहे थे ना तो वहाँ का एक वर्कर था जो दुकान शीशा साफ करता है ना, वो बंदा था, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा बात हो रहा था, मेरा और भैया का पॉलिटिकल किसी बात चीज़ बात हो रहा, अभी चुनाव चल रहा है ना, तो इसी बात हो रहा था, ठीक है। वो हमको मालूम है क्या बोलता है, भैया लेकिन जो भी बोलो, मुसलमान लड़की ना हिंदू लड़का लोग को पसंद करती है, मुसलमान लड़की लोग बोलती है कि हिंदू लड़का लोग ज्यादा अच्छा होता है। हम बोले कौन बोला तुमको बताओ, और तुमको ये बात कैसे पता चला कि हिंदू लड़की जो है, मुस्लिम लड़की जो हिंदू लड़के को पसंद करती है, तुमको किस मुस्लिम लड़की ने बताया? हमको नहीं बताया भैया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के मानते, उसके महीने की सैलरी कितनी? 3,000 रुपए, ठीक है। वो हमको ये वाला ज्ञान दे रहा है। हम बोले तुम एक ऐसा वीडियो दिखा दो, ऐसा सिंगल वीडियो या फिर ऐसा सिंगल मैसेज या ऐसा सिंगल पोस्ट, ऐसा कुछ भी, एक सिंगल चीज तुम हमको दिखा दो। इस दुकान पे हम पूरे महीने भी काम करने वाले हैं, इस महीने पूरे महीने इस दुकान का काम चलने वाला है, तो हमको दिखा दो कि जहाँ पे एक भी मुस्लिम लड़की ने ये बोला है कि हमको हिंदू लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं और हिंदू लड़की ऐसे होते हैं वैसे, तुम दिखा दो। आज उस बंदे से बात किए हुए अच्छा खासा दिन बीत चुका है, उस बंदे को ये चीज़ नहीं मिला, और मैं डेली आता हूँ, बोलता हूँ किसी मुस्लिम लड़की से पूछेगा नहीं, पूछेगा हिंदू लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है। तुम्हारी कितनी फ्रेंड है जी मुस्लिम? तो बहुत सारी मुस्लिम फ्रेंड है भैया हमारी, ठीक है। तो पूछो कि तुमको हिंदू लड़का पसंद है मुस्लिम लड़का, 2 मिनट में तुमको जवाब मिल जाएगा। मैं प्रॉब्लम ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का क्यों नहीं पसंद होता, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन सवाल ये है कि उसके माइंड में ये बताया कौन, उसको भरा कौन, और वो इस चीज़ को प्राउडली बोलता है भैया मुस्लिम लड़की को तो हिंदू लड़का पसंद आता है। उसका क्या लॉजिक है, क्या सर पैर है इस बात का? ये है जाहिलियत, और ऐसी चीजें उन लोगों को फीड की जा रही है दिन रात दिन। तो जाहिल ना बनेंगे तो क्या बनेंगे? और आप ये मत बोलना उसको कि वो पढ़े लिखे नहीं, वो सब थे इंजीनियर ग्रेजुएट जो हमारे साथ ट्रेनिंग में थे, और वो सब लोग ऐसी वीडियो देख रहे थे, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। बाकी आप ऐसे लोगों को जानते हो कि आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं क्या? आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे हो कभी क्या, जो निहायत ही जाहिल और बिना लॉजिक का बात किए? बताना कमेंट में। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए।
शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल मुझे नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर मांग, बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। वीडियो आ गया, डिबेट की बात श्वेता जी। जी नहीं, श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए, ये कुंठा छोड़ दीजिए। मुझे श्वेता तिवारी जो बेचारी जो क्या बोलते हैं नोट में चिप ढूंढते ढूंढते बेचारी की हमेशा बेइज्जती हो जाती है। मेरा कहना इतना है कि भाई साहब ये बात कर क्यों रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। सबसे पहली बात ये है कि भाई साहब अभी आपने चुनाव देखा हो, राम मंदिर का मुद्दा उनके चुनाव में था ही नहीं, और जबकि हर नेता यहाँ तक कि मोदी जी भी बोले थे राम मंदिर के नाम पे वोट दे दो। पहली चीज, ये लोग बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते नहीं है। इनका हर दूसरा नेता हर अपनी रैली में बोल रहा है कि अगर कांग्रेस आ गई, मुसलमान आ गया तो फिर से राम मंदिर पे ताला लग जाएगा। फिर एक तरफ ये आप सोचो ना कि कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है आम जनता को और हमारे आप जैसे लोगों को, कि ये लोग आप मतलब हर चीज पे वोट मांग लेते हैं। जैसे आज मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, बता एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका। कि अभी एक जगह अटैक हो गया कश्मीर के अंदर, ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोगों का मैंने भी देखा कि जो है ना वो अपना जो है ना टिप्पणी की, उस पर ओपिनियन दिए, और उनका फिर ये लॉजिक था कि शाहरुख खान क्यों नहीं बोल रहा है, सलमान खान क्यों नहीं बोल रहा है इस चीज़ के ऊपर। मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है, आप लोग से मेरा एक सवाल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि आपने एक घर पे अपने घर में एक जो है ना क्या बोलते हैं ना गार्ड रखा, रखवाली को करने के लिए एक गार्ड रखा, उसको अच्छी सैलरी देते हो, उसके हिसाब से उसको खिलाते पिलाते हो, उसको जो रूम चाहिए एसी वाला उसको ऐसा रूम में गार्ड करने के लिए रखते हो, उसको जो फैसिलिटी चाहिए आप उसको सारी फैसिलिटी देते हो, ठीक है। फिर अचानक से एक दिन आपके घर में हो जाती है चोरी, तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले आप सवाल किससे करोगे? मामा से, फूआ से, चाचा से, ताया से, भाई से, या फिर उस गार्ड से? सबसे पहले आपको सवाल किससे करना चाहिए था? वही सेम एग्जाम्पल है कि अगर देश में पुलवामा अटैक हो रहा है या देश में कोई भी दंगे हो रहे हैं, देश के अंदर कहीं भी आतंकवादी हमला हो रहा है, सबसे पहले सवाल किससे करने चाहिए थे? किसी भी इन्फ्लुएंसर को, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी बड़े पद के लोगों को, बैठे हुए लोगों को सबसे पहले सवाल किससे करना चाहिए था? सवाल क्या कर पता है कि सलमान खान क्यों नहीं बोल रहा है इसके ऊपर, दोगला है वो। शाहरुख खान साला पाकिस्तानी है इसलिए जो ना इस हिंदू के बारे में नहीं बोला। साला पहले सरकार से सवाल कर कि भाई साहब हिंदू पे अटैक हुआ कैसे, वो आतंकवादी इस देश के अंदर आए कैसे। लेकिन ये नहीं करेंगे, उनको मुद्दा किस चीज से कि अरबाज खान क्यों नहीं बोला, सलमान खान क्यों नहीं बोला, सुहेल खान क्यों नहीं बोला। उसके बोलने से वो जिन लोगों की जाने गई वो वापस आ जाएगी, उनके बोलने से वो टेररिस्ट पकड़े जाएंगे। क्या दगलापन है इसमें? उनको बिल्कुल बोलना चाहिए, वो सम्मानित व्यक्ति है, वो उस जगह पे है और उनके बोलने से इस चीज पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बोलना चाहिए, उनको स्टोरी लगाना चाहिए, लेकिन उनसे पहले भी किसी से सवाल बनता, तुम मुझसे सवाल ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारा सवाल है कि जो है ना शाहरुख क्यों नहीं बोल रहा, अरे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी से पहले सवाल करो, ट्वीट करो है कि भैया इस देश का सिक्योरिटी इतना खराब है कि कोई इतना बम लेके इस देश के अंदर घुस के आ सकता है, इतना खराब है सिक्योरिटी इस देश का है? चाइना में लोग कैसे ना, वहां नहीं सवाल करेंगे मोदी जी से, वहां नहीं सवाल करेंगे। शाहरुख क्यों नहीं किया, ये सवाल है। दो भी चलो अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो आपका मोबाइल बिल जो आज मोदी के राज में मोबाइल बिल 400-500 रुपया ही आता है, अगर कांग्रेस होती ना
तो आपका मोबाइल का बिल 3-4 हजार रुपये से कम नहीं आता। ये काम मोदी करता है। लेकिन मोदी ने मोबाइल डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि गरीब से गरीब भी मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सबको पता है यार कि ये लोग कैसे बोलते हैं, कैसे स्पीच देते हैं, और ये हर नेता करता है। ऐसा नहीं कि पहले ये नेता, हर नेता करता है। लेकिन क्या पागलपन है यार लोगों के अंदर या फिर इस देश की मीडिया के अंदर कि हर जगह, जैसे कि आप देखो, इधर एक तरफ लगा एनडीए, एक तरफ लगा रहा इंडिया अलायंस। ठीक है, इंडिया अलायंस में 28 पार्टी थी, उसमें 32 पार्टी, लेकिन पूरी दुनिया को क्या बताया गया, एक अकेला एक तरफ है और पूरा विपक्ष एक तरफ है। कोई नहीं बताया, मतलब हमेशा दिखाया गया बड़ा भाई, एक अकेला बंदा 28 से लड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ है, एक बंदा एक तरफ है। ऐसी छवि बनाई जाती है कि ये बंदा कभी जो है ना बिना देखे बोलता है, एकदम निडर है, शेर का चाहे पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। इस तरह का फेक इमेज बिल्डिंग किया जा रहा है और उसका शिकार आम जनता हो रही है। मेन मुद्दे हट रहे हैं और फेक तरीके से चीजों को हो रही है। बाकी आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल से जुड़ते हैं, अपना ख्याल